आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। ये चार फ्रेंड हैं, ए बी सी डी पर बैठे हैं। चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ये क्लासरूम है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक ये वर्ग है, ठीक है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वर्ग है या नहीं। एक तो हमें निकालनी पड़ेगी किसकी, ए बी की दूरी, फिर हम निकाल लेंगे बी सी की दूरी, फिर हम निकालेंगे किसकी, सी डी की दूरी, और ये निकालेंगे हम ए डी की दूरी। तो अगर ये चारों दूरी बराबर आती हैं तो क्या कह सकते हैं कि ये हम वर्ग है। सोचिए जरा, देखो चारों दूरियां तो समचतुर्भुज में भी बराबर आती है, तो ये हम पक्का नहीं कह सकते हैं। अगर ये चारों दूरी बराबर भी आ जाती हैं तो ये हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग है, लेकिन ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या चीज होना चाहिए, एक तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले इसकी निकाल देते हैं चारों भुजाएं, लेकिन हमें निर्देशांक ही नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ए बिंदु के निर्देशांक देखिए, 1 2 3 1 2 3 4। तो ए बिंदु के निर्देशांक है 3,4। बी बिंदु के निर्देशांक देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो बी बिंदु के निर्देशांक है 6,7, ठीक है, 6,7। सी के निर्देशांक देखिए 9,1 2 3 4। सी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो 9,4। देखिए, एक्स अक्ष पे दूरी और फिर वाई अक्ष पे दूरी, ठीक। और उसके बाद है डी बिंदु के निर्देशांक देखिए, डी कहाँ पे है, ये तो एक, ये तो हो गया कितना 6, और वाई अक्ष वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक ऊपर है, तो 6,1। क्योंकि दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, भाई बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं बिंदु ए बी की दूरी। आप पूरा लिख लेना, ए बी की दूरी। फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए x2 ये कितना है, x2 ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 3, x2 होगा 6 और x1 होगा कितना, 3 का होल वर्ग। y2 7 होगा माइनस y1 कितना होगा, 4 का होल वर्ग। तो वर्गमूल, ये देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूं, आप एग्जाम में इसके नीचे लाइनों में करेंगे, ठीक, या कॉपी में भी। तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3 का वर्ग, और 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18। 18 को देखिए, 18 का वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड कर लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भाग विधि से कर सकते हैं। तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर और वर्गमूल 2 अंदर रह जाएगा। इतना इकाई या मात्रा जो भी ए बी की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी। बी सी की बिंदु की दूरी देखिए कैसे निकलेगी, बी सी। तो डायरेक्ट एक्स निर्देशांक से एक्स माइनस कर लीजिए। देखो डायरेक्ट सिखा दिया मैंने आपको, 9 में से 6 घटाएंगे कितना हुआ, 3। और आप मौखिक भी देखो, मैं सिखा देता हूं। इसके बाद 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का वर्ग, क्लियर। 9 माइनस 6 x2 माइनस x1, और ये हो गया y2 माइनस y1। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग, और 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का वर्ग। फिर वही आ गया 9 और -3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 वर्गमूल 2 मात्रा। सी डी की दूरी निकालते हैं, तीसरे बिंदु की दूरी सी डी, सी और डी इन दोनों बिंदुओं की। तो देखो 6 माइनस 9, ठीक है ना, x2 माइनस x1 दिखने लगा होगा आपको। 6 माइनस 9 का वर्ग दिख रहा है सभी को, 1 माइनस 4 का वर्ग आपको दिख जाना चाहिए दूरी, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है।
साथ साथ बिना फॉर्मूले के भी आपको दिख जाना चाहिए दूरी कैसे निकालेंगे। 6 माइनस 9 कितना हो गया, -3 का वर्ग, और 1 माइनस 4 ये भी हो गया -3 का वर्ग, और वर्ग हमेशा क्या होता है, -3 का वर्ग भी 9 और -3 का वर्ग भी 9, तो 9 और 9 18, और 18 का वर्गमूल क्या हो गया, 3 वर्गमूल 2 मात्रक। चलो इसके बाद रह गया कौन, चौथी भुजा, CD निकल गया। अब हम निकालेंगे AD की दूरी या DA जो भी कहना है। तो वर्गमूल अब हम लेंगे इस बिंदु को और इसको, तो 6 माइनस 3 का वर्ग, क्लियर, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग। 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 का वर्ग, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3 का वर्ग, और 3 का वर्ग हो गया 9, और -3 का वर्ग भी कितना हो गया 9, 9 और 9 18, 18 का वर्गमूल निकाला 3 वर्गमूल 2 मात्र। AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और AD की दूरी चारों के चारों बराबर आ गई, ठीक। लेकिन अभी भी हम पक्का नहीं कह सकते कि ये वर्ग होगा, क्योंकि ये चारों दूरियां समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। अब हम निकालेंगे AC की दूरी। देखो AC की दूरी, A और C बिंदु को देखिए, A और C इन दोनों बिंदुओं की दूरी, तो 9 माइनस 3 का वर्ग, सूत्र वही लगेगा दूरी वाला, प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग, 4 माइनस 4 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 का वर्ग, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 0 तो 36 ही हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6 मात्रक। अब देखते हैं किसकी दूरी, BD की। B और D बिंदुओं को देखिए बच्चों, B और D की दूरी देखिए, B और D, ये है B और ये है D। देखो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 का वर्ग, 1 माइनस 7 कितना हो गया, -6 का वर्ग। तो देखो 0 का वर्ग 0, -6 का वर्ग 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 ही आ जाएगा जोड़ के, और 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 मात्रा। क्या दिखाई दे रहा है आपको भाई, चारों भुजाएं बराबर हैं, चूंकि देखो, और AB बराबर किसके, BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हैं, वह विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, अतः ABCD क्या हो गया, एक वर्ग है। तो जो चंपा कह रही थी वो सही कह रही थी कि ये वर्ग है, ठीक है, लेकिन हमने बिल्कुल कंफर्म बता दिया, क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये क्या भुजा, एक जो साइड जो आकृति दिख रही है, ये आकृति एक वर्ग है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, और बताइए यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, तो एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं फटाफट से। 1 2 ये रफ डायग्राम में बच्चों, ठीक है ना, और कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। ए, इस बिंदु को ले लीजिए A, B, C, D। ये बिंदु हो गया -1 2, लाइन से लिख दीजिए। ये हो गया 1,0, ये हो गया -1,2 और ये हो गया -3,0। हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही होगा। सारी भुजाओं की लंबाई निकालो और विकर्ण निकालो, तभी हम बता सकते हैं चतुर्भुज किस प्रकार का है। ए बी की दूरी देखो, 1 माइनस और माइनस घटाना कितना है, -1, तो चलो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, -1 का वर्ग प्लस बी, देखो यहाँ ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, y2 माइनस 0 - 2 का वर्ग। हल कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 1 हो जाएगा बच्चों। देखो दिख रहा है सबको, माइनस गुना माइनस प्लस, चिन्ह हटाओगे प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 - 2 का वर्ग भी 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 का वर्गमूल हमने सिखाया था कितना होता है, 2 वर्गमूल 2 मात्रक।
शॉर्टकट तरीका भी देखो, 8 को ऐसी संख्या में तोड़ दो जिसका वर्गमूल पता है। तो देखो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 का वर्गमूल पता है, तो 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। क्लियर। बी सी की दूरी निकालिए, और नहीं तो आप गुणनखंड तरीका लगा लीजिए। ठीक है, बी सी की दूरी, बी सी देखिए, बी सी ये है, तो बी सी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो दूसरे बिंदु घटाइए, 2 -0 का वर्ग, -1 और -1 -2 का वर्ग, 2 -0 कितना हो गया, 2 का वर्ग, और -2 का वर्ग कितना होता है 4, और 2 का वर्ग भी कितना होता है 4, 4 और 4 8, और 8 का वर्गमूल हो गया 2 वर्गमूल 2 मात्रा। ये भी क्लियर हो गया। इक्वल भी आ रहे हैं, सी डी वर्गमूल सी डी, ये देखो सी और डी, तो मैं डी वाले बिंदु का दूसरा बिंदु मान रहा हूं, तो -3 -1 का होल स्क्वायर दिख गया आपको, -3 x2 -x1, तो x2 तो ये है -3, और फिर माइनस आएगा बीच में, और x1 है -1, तो ब्रैकेट लगा दिया, होल वर्ग। ठीक है, प्लस y2 कौन है 0 -y1, देखो y2 -y1 का होल वर्ग। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे मैंने बताया था, देखो पहले भी किया था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चलो एक बार मैं दिखाई देता हूँ, -3 + 1 का होल वर्ग, माइनस माइनस को मैंने लिख दिया प्लस, प्लस 0 -2 का वर्ग, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का वर्ग, और 0 -2 भी कितना हो जाएगा -2 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, ये भी आ गया 2 वर्गमूल 2 मात्रा। क्लियर। चौथी दूरी निकालिए, एडी की दूरी, डी ए भी कह सकते हैं, किसी को भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, ए डी की दूरी निकाल रहा हूं, तो मैं इसी से घटा दूं या इससे घटा दूं, देखिए ए डी लिख रहा हूं तो किसी को भी लीजिए, -3 माइनस, और ये घटाना है -1, तो चलो ब्रैकेट लगा देता हूं, का होल वर्ग प्लस 0 माइनस, ये भी सेम था क्या, हाँ ये दोनों पॉइंट सेम थे। ठीक है, -1 -2, ये -2 था बच्चों, है ना, -1 -2। ठीक है, ये -1 2 था, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलो मैं भी सही कर देता हूँ, क्या है -3 माइनस -1 का वर्ग, 0 माइनस और -2 का वर्ग। ठीक है, ये तो इसका पहले मैं इसे निकाल देता हूँ, फिर ऊपर ठीक करता हूँ। ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 2 2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 2 का वर्ग भी कितना 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 मान। तो कहाँ कहाँ पे अंतर आया होगा, इस वाले पे आया होगा, देखो क्यों, जब इस दूरी में निकाला होगा। तो ठीक कर देते हैं, 1 माइनस -1, ठीक है, होल वर्ग, प्लस 0 माइनस और 1 माइनस यहाँ पे आ गया, 0 माइनस -2 दिख रहा है आपको, 0 माइनस -2, तो 0 + 2 +2 जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये 1 + 1 ठीक है, 2 2 4, 4 का वर्ग, कोई अंतर ज्यादा नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, चारों भुजाएं बराबर है, 1 2 3 4। अब इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा, अब विकर्ण की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, चारों भुजाएं बराबर आ गई है। ठीक है, ए सी, तो किसी भी बिंदु को पहले लीजिए, -1 इसे लिया, और फिर ये भी लिया -1, तो -1 का होल वर्ग, प्लस दूसरा बिंदु 2 माइनस -2 का होल वर्ग, यहां पे एक ब्रैकेट लगेगा, 2 माइनस -2 का होल वर्ग। ठीक है, डायरेक्ट हल कर देता हूं, -1 ये हो जाएगा, चलो एक बार मैं दिखा देता हूं, -1 और ये हो जाएगा +1 का होल वर्ग, प्लस ये हो जाएगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 + 2 का होल वर्ग, कितना आ जाएगा -1 + 1 0 का वर्ग यानी 0, 2 + 2 4 का वर्ग यानी कितना 16, और 0 + 16 कितना 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 मात्र। दूसरा विकर्ण निकालिए, बी डी वाला, बी डी देखिए कैसे निकालेंगे, डी को मैं पहले रख रहा हूं, है तो -3 - 1 का वर्ग,
इसका दूसरा बिंदु लीजिए, 0 माइनस 0 का वर्ग कितना हो गया, -3 और -1 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जोड़ लीजिए। -4 का वर्ग और 0 का वर्ग कितना होता है, 0। -4 का वर्ग 16 प्लस 0 यानी कि कितना आ गया, 16। 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 मात्र। अब देखिए किस प्रकार का चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, दिख रही हैं आपको, और विकर्ण की लंबाई भी क्या है, बराबर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अतः ये जो दिखा रखा है चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। चतुर्भुज जो हमने बनाया कौन सा, ABCD नाम भी दे दिया, एक वर्ग है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण की लंबाई बराबर आ जाए तो हम कह देंगे चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग है। फटाफट से हम दूसरा भी कर लेते हैं, इसका ही सेकंड थर्ड पार्ट है इसमें। तो पहले तो हम बना लेते हैं एक चतुर्भुज, और इनका नाम दे दीजिए ABCD, ABC और ये D, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR ऐसे भी दे सकते हैं। ये बिंदु है -3, 5, ये बिंदु है 3,1, ये बिंदु है 0,3 और ये बिंदु है -1, -4। ठीक, तो ये बिंदु -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। सबसे पहले निकालेंगे दूरी, सभी भुजाओं की लंबाई निकाल रहे हैं। AB की लंबाई देखिए 3, अब तुम समझ जाइए, माइनस फिर -3 का होल वर्ग प्लस 1 -5 का वर्ग। अब आपको समझ में आ गया, तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 6 का वर्ग, सीधा कर दें। 1 -4 कितना हो गया, -1 -5 कितना हो गया, -5 -4, तो -4 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, ये आ गया वर्गमूल 50। इकाई कर दीजिए या मात्रा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्यों, हमें तो खाली चेक करना है भुजाएं बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, BC वर्गमूल निकालना चाहो तो 50 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 25 दूनी 50, 2 पंजे 10, पंजे 50, 5 और 5 कितना जोड़ा बन गया, 5 वर्गमूल 2 होगा। फिलहाल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है खाली भुजाओं की लंबाई बराबर है कि नहीं। BC देखो 0 -3, फॉर्मूला आपको याद ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी पहले x वालों को घटाओ फिर y वालों को, 3 - 1 का वर्ग। 0 -3 क्या होता है, -3 का वर्ग, और 3 - 1 क्या हो गया, 2 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, वर्गमूल 13 का याद। ठीक है, CD BC के बाद निकालेंगे CD। CD क्या हो गया, D को पहले रख रहा हूं -1 और -0 का वर्ग, और दूसरा बिंदु है y2 है -4 माइनस, देखो -4 -3 का वर्ग, देखो -1 -0 क्या हो गया, -1 का वर्ग हो गया, -4 -3 -7 का वर्ग हो गया, -1 का वर्ग 1, -7 का वर्ग 49, कितना आ गया, वर्गमूल 50 इकाई आ गया। अब निकालते हैं AD की लंबाई। पहले मैं रख रहा हूं A वाले बिंदु को या D को, किसी को A को रख रहा हूं, चलो -3 माइनस, और घटाना किसे है, -1 को, प्लस y2 5, इसे पहले रखा है ना, तो अब इसे ही पहले रखेंगे, 5 -4 का वर्ग, ठीक है, इसमें से ये घटा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या हो गया, +1 का वर्ग, माइनस माइनस को बना दिया मैंने प्लस, यहाँ पे क्या हो गया 5 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 + 4 का वर्ग, -3 + 1 क्या हो गया -2 का वर्ग, 5 + 4 किसका वर्ग गया 9 का, कितना आ गया हल करके 9, -2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 81 और 4 आ गया 85। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो दोनों बराबर आ रही है। ठीक है, अब देखिए -3 AD की दूरी देखिए, -3 -1 का वर्ग, ठीक है सही है, 5 -4 का वर्ग, ठीक है, -3 + 1 का वर्ग, 5 माइनस क्या हो गया +4 का वर्ग,
माइनस 2 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आ गया 81 और 4 85। क्या दिख रहा है, ये दूरी वर्गमूल 50, ये वर्गमूल 50, ये वर्गमूल 13 और ये वर्गमूल 85। सभी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, ना आयत है ना समांतर चतुर्भुज है। और इसका देखिए, हाँ आमने सामने की भुजाएं भी बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज और आयत भी नहीं है, ठीक है। ना तो ये आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं होती तो आयत या समांतर चतुर्भुज होता। सभी भुजाएं बराबर होती तो वर्ग और समचतुर्भुज होता। तो कोई भी बराबर, चारों आपस में कोई बराबर नहीं है। ये तो है बराबर, लेकिन दो भुजाओं से आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। अतः यह एक सामान्य चतुर्भुज कह दीजिए, यह एक सामान्य चतुर्भुज है। सामान्य का मतलब कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, मतलब एक चतुर्भुज तो है चार भुजाओं वाला, लेकिन कोई विशेष प्रकार का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयत है या वर्ग है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सी पे है, निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये चतुर्भुज है, कैसा भी हो सकता है, देखिए ना, अभी हमें पता नहीं है। ये ए, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, इसे डी, ये 4,5, ये 7,6, ये हो जाएगा 4,3 और ये हो जाएगा 1,2। वही काम करेंगे क्या, सबसे पहले दूरी निकालिए, ए बी की दूरी 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 5 का वर्ग, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 7 - 4 का वर्ग, 6 - 5 का वर्ग, 7 में से 4 घटाएंगे कितना 3 का वर्ग, 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10। बी सी की दूरी निकालिए, बी सी, देखो बी सी, सी वाले को पहले रख रहा हूं, 4 - 7 का वर्ग, किसी को भी रख लीजिए पहले, देखो 4 - 7 का वर्ग, 3 - 6 का वर्ग, 4 - 7 क्या हो जाएगा -3 का वर्ग, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा -3 को, 3 - 6 क्या हो जाएगा -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9, कितना आ जाएगा वर्गमूल 18 मात्रक। 18 को हम 9 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, सॉरी 18, 9 दूनी 18, 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। देखो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 वर्गमूल 2 मात्रक लिख सकते हैं। और सी डी देखिए, 1 माइनस, इसे पहले रख रहा हूं, 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग। 1 - 4 कितना हो गया -3 का वर्ग, 2 - 3 कितना हो गया -1 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 मात्रक आ गया। सी डी की लंबाई आ गई वर्गमूल 10 मात्रक। ए डी की लंबाई निकाल लीजिए, ए डी, इसे रख दूं पहले, ए को पहले रख देता हूं, तो 4 - 1 का वर्ग, यानी इसे x2 y2 मान लिया, ठीक है ना, और यहां आ जाएगा 5 - 5 से कौन घटेगा 2, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, यही तो है, x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग। x वाले में से x घटा दो, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 9, यानी कि वर्गमूल 18, और 18 का वर्गमूल कितना होता है 3 वर्गमूल 2। कैसे होता है बता दिया मैंने, ठीक है। 18 के गुणनखंड करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। अब देखो ये वर्गमूल 10 तो ये वर्गमूल 10, दिख रहा है ना, ए बी वर्गमूल 10 तो सी डी वर्गमूल 10, आमने सामने की बजाय बराबर है। बी सी 3 वर्गमूल 2 तो ये भी कितना आ रहा है 3 वर्गमूल 2। तो यहां से ये तो पता लग गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये एक बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसके हमें विकर्ण भी चेक करने पड़ेंगे, क्यों, अगर विकर्ण बराबर हो गए तो ये बन जाएगा आयत। तो पहले मैं निकाल रहा हूं ए सी विकर्ण। अगर आमने सामने की भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो फिर आप निकालिए उसके विकर्ण। 4 - 4 का वर्ग, इसे घटाया, 3 - 5 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग, 4 में से 4 घटाएंगे 0 का वर्ग 0, और 3 - 5 -2 का वर्ग कितना होता है 4, 0 + 4 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 मात्रक। क्लियर, ठीक है, कैलकुलेशन इतनी आ गई होगी आपको। और बी डी निकालिए, बी डी की लंबाई भी निकाल लेते हैं। बी डी की दूरी वर्गमूल, इसे रख देता हूं पहले, बड़ा है तो 7 - किसी को भी रख सकते हैं, 1 को भी पहले रखते हैं, 7 - 1 का वर्ग
प्लस और 6 माइनस 2 का वर्ग। 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 का वर्ग, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 36, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 36 और 16 देखो ऐसी तो हुआ 7 माइनस 1 का वर्ग 6 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। 36 और 16 कितना हो गया वर्गमूल 50 मात्रक। क्या है बच्चों देखिए, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। यहाँ पे विकर्ण कितना आया 2, यहाँ आया वर्गमूल 50, ये तो बराबर नहीं है। एक बार चेक करते हैं 4 माइनस 4 0, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ विकर्ण बराबर नहीं है, तो अब विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आयत नहीं है, अतः यह एक क्या बन गया बच्चों समांतर चतुर्भुज। केवल अगर आमने सामने की भुजाएं ही बराबर आ जाएं, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है।